मैडम मैं आपको देखने आता हूँ, आप बहुत क्यूट लगते हैं आप। अब इसमें क्या ही बोलूँ? हाय हेलो, मैं हूँ एक सीनियर असिस्टेंट लोको पायलट इंडियन रेलवे में और आज की वीडियो बेसिकली होने वाली है कमेंट सेक्शन में जो आप लोग कमेंट करते हो और पूछते हो। हाय हेलो, मैं हूँ एक सीनियर असिस्टेंट लोको पायलट इंडियन रेलवे में और आज की वीडियो जो बेसिकली होगी वो होगी कमेंट सेक्शन से रिलेटेड जो आप लोग कमेंट पे पूछते हो। दीदी मैथ्स सब्जेक्ट कैसे स्ट्रॉन्ग करे, रीजनिंग कैसे स्ट्रॉन्ग करे, साइंस कैसे पढ़े और तरह तरह के कमेंट, जो भी कमेंट है आज मैं आपके कमेंट सेक्शन को अटेंड करूंगी। जिनके मतलब जो भी कमेंट है नाम के साथ कि आपने ये कमेंट पूछा है और अगर मुझे उसका आंसर पता होगा तो मैं जवाब दूंगी। और अब आप लोगों को फिर से पढ़ाई शुरू कर देनी चाहिए क्योंकि दुर्गा पूजा का भी हो चुका है एंड दुर्गा पूजा खत्म हो चुकी है, दिवाली भी और छठ पूजा भी। तो डेफिनेटली सारे फेस्टिवल्स जो मेजर फेस्टिवल्स आते हैं वो छठ खत्म होते होते खत्म हो जाती है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो मैं क्वेश्चंस देखती हूँ क्या है, एक सेकेंड। जो मैं आपका सवाल का जो शुरुआत करूंगी लेटेस्ट वीडियो से करूंगी, लेटेस्ट वीडियो में जो कमेंट है। तो चलिए पहला जो है वो है राधे कृष्णा का। उन्होंने पूछा आपका किस जोन में ड्यूटी है। तो मेरी साउथ ईस्टर्न रेलवे में ड्यूटी है। रांची बोर्ड से मैंने फॉर्म फिल किया था और मेरी सिलेक्शन हुई थी क्योंकि रांची बोर्ड मतलब मैं झारखंड से हूँ और रांची राजधानी है झारखंड की, तो मुझे लगा रांची बोर्ड मतलब झारखंड में पोस्टिंग दूर है और मैं अभी झारखंड में ही फिलहाल हूँ। मेरा भी ड्रीम है एएलपी, ये है हरिकेश मीना का। ओके नाइस। हर के जीवन में कुछ ना कुछ ड्रीम्स होना चाहिए क्योंकि ड्रीम आपको जीवन में आगे बढ़ने में, जीवन में सक्सेसफुल होने में एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है। तो बहुत ही अच्छी अच्छी बात है कि आपका एएलपी है ड्रीम, क्योंकि मैं भी हूँ एक एएलपी। तो चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जो वेट, बेसिकली मैं यहाँ पे कमेंट पढ़ रही हूँ। एक लिखा है, उसका नाम है अजय सिंह PJ3HK। उनका कमेंट है, मैम एएलपी जॉब करते हुए पढ़ाई करने का टाइम मिल पाता है 5 से 6 घंटा, हो सकता है ऐसा ताकि आगे भी तैयारी करते रहे, बताइएगा प्लीज। उन्होंने पूछा है क्या एएलपी जॉब करते हुए डेली 5 से 6 घंटे का समय मिल सकता है, लेकिन उन्होंने पूछा डेली 5 से 6 घंटे का। अगर अगर रियल आंसर दूं तो डेली 5 से 6 घंटे आप नहीं पढ़ सकते। जॉब में टाइम देते हो उसको मेंटेन करते हुए पढ़ना ऑन एन एवरेज बहुत ज्यादा है, क्योंकि जब हम लोग जॉब नहीं करते हैं तब अगर एवरेज देखोगे तो 5-6 घंटे हम लोग तो भी मतलब एवरेज एक साल का देखोगे तो 5-6 घंटे तो पढ़ पाते हैं। तो ऑन एन एवरेज देखोगे तो 4 घंटे आप पढ़ाई कर सकते हो जॉब के साथ साथ, लेकिन वो आपकी पूरी तरह डेडिकेशन पे डिपेंड करता है। मतलब आपकी डेडिकेशन कितनी है। अगर आपकी डेडिकेशन है तो आप पढ़ सकते हो। आपसे अभी टेक्स्ट बुक पर चल रहे हैं 5 महापर्व सेल आज से 29 अक्टूबर से 29, 30, 31 अक्टूबर 3 दिनों के लिए, जिसमें जो अर्ली टेक्स्ट बुक पास प्रो आपको मिलेंगे सिर्फ 351 में और दूसरी अर्ली टेक्स्ट बुक पास प्रो मैक्स जो मिलेंगे 439 रुपए में 1 साल वैलिडिटी के साथ। और यहाँ पे जो कूपन कोड आपको दिख रही है एग्जाम EXAM, अगर आप इसको यूज कर लेते तो आपको एक्स्ट्रा 12% ऑफ मिल जाएंगे। तो ये कूपन कोड आप जरूर यूज करें जिससे आपको एक्स्ट्रा 12% ऑफ मिलेगी। और आपको पता है कि टेक्स्ट बुक पे ऑल ओवर इंडिया के जितने भी मॉक टेस्ट है वो सारे मिल जाते हैं, जितने जितने भी एग्जाम्स होते हैं ऑल ओवर इंडिया में। ऊपर से स्टेट्स में जितने सारे मतलब स्टेट्स के एग्जाम्स के भी टेस्ट इसमें मिल जाते हैं। तो मतलब एक टेस्ट इसमें कम प्राइस में और काफी फायदा है। और टेस्ट लगाना तो किसी भी एग्जाम्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, किसी भी एग्जाम्स के एनालिसिस के लिए। इससे आप पता कर पाते हो आपकी लेवल कहाँ पे है। और टेक्स्ट बुक की जो टेस्ट सीरीज होती है वो जो है एक मतलब कि आप देखोगे ना एक स्टैंडर्ड पैटर्न पे इनकम पैटर्न बेस्ड होते हैं और एनसीईआरटी से रिलेटेड होते हैं, क्योंकि बहुत सारे सवाल सब देखो ये साइंस में देखोगे, जीके में देखोगे, वो समय क्या होता है कि एनसीईआरटी से सवाल बहुत सारे मतलब पूछे जाते हैं। तो इसमें जो भी टेक्स्ट बुक टेस्ट सीरीज में क्वेश्चन डाले जाते हैं जो लेटेस्ट पैटर्न होते हैं उससे संबंधित ही सवाल होते हैं। और बहुत सारे कमेंट्स है, सबको एक वीडियो में लेना पॉसिबल नहीं है, लेकिन जो भी नेक्स्ट कमेंट जो है वो बहुत ही अच्छी कमेंट है। वो है नोमो दरोबो की 8862 कोई आईडी से। वो बोला इंजीनियरिंग करके एएलपी सही है, इसको बोलते हैं आप लूजर, इतने अच्छे होके एएलपी नहीं आते। मतलब किन्हीं को लगता है कि आपको गवर्नमेंट जॉब मिल जाती है, आप इतने कंपटीशन में अगर क्रैक कर लेते हो तो आप एक लूजर हो। आप सोच सकते हैं कि भीड़ कितनी होती है जब आप एग्जाम्स देते हो, तो आप देखते हो उसमें सीटें कितनी होती है। ठीक है, किसी भी पीरियड में ऐसे तो नहीं होता है कि 30 से 40 लाख बच्चे बैठ रहे हैं और उसमें सीटें 30 से 40 लाख है। मतलब उनको इसमें भी लूजर लगता है। मतलब ऐसे ऐसे नेगेटिव लोगों का आप लोग कुछ नहीं कर सकते। आपके जीवन में भी होंगे जो अपना तो कुछ नहीं कर सकते, लेकिन आपके सक्सेस में, आपके हैप्पीनेस में वो शामिल नहीं हो सकते, लेकिन आपको नीचे जरूर गिरा सकते हैं। तो ऐसे ऐसे लोगों को अवॉइड करें। इसी वजह से मैं इनका कमेंट पढ़ी और कोई भी रीजन नहीं है और ऐसी कमेंट मुझे मोटिवेट करती है
बिकॉज एक इग्नोरेंस पावर, माइंड की जो इग्नोरेंस पावर होती है उसको बढ़ाती है कि ऐसे ऐसे लोगों की कमी नहीं है जो आपको पीछे ड्रैग करेंगे। तो बच्चों आप लोग इन लोगों से सावधान रहें। चलिए, इन लोग जो भी मतलब आपके अगल बगल है। नेक्स्ट कमेंट है, ये भी अच्छी कमेंट है, ये नीतीश कुमार का। उन्होंने बोला कि रेलवे के लिए मैथ्स कहाँ से करें, मतलब अगर वो रेलवे एग्जाम्स का प्रिपरेशन करते हैं तो मैथमेटिक्स कहाँ से। अगर आप बिगनर हो तो कोई भी बेसिक्स बुक्स, जैसे मैं बताई थी कि मैं एक RS अग्रवाल का मैथमेटिक्स आती, उससे मोस्टली बहुत सारे बच्चे उससे करते हैं, उससे कंप्लीट की थी। आप भी उस बुक से अगर चाहे तो बेसिक्स कंप्लीट कर सकते हैं, या कोई भी मैथ्स बुक, कोई भी बेसिक्स कंप्लीट कर ले। उसके बाद आप प्रीवियस ईयर पेपर लगाएं और रेलवे के जितने भी एग्जाम्स हैं और जितने भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं वो क्वेश्चन सॉल्व करें, उसका सॉल्यूशन भी देखें, और जो सवाल नहीं बनते हैं, क्यों नहीं बनते, इन सब बातों का ध्यान रखें। और ऐसे किसी भी एग्जाम्स का पूछे हुए क्वेश्चंस बना सकते हैं, लेकिन अगर आप बेसिकली रेलवे का पूछ रहे हैं, आपके पास उतनी समय नहीं है, तो सिर्फ और सिर्फ रेलवे पे फोकस कर सकते हैं। एक लिखा है कि सेल्फ स्टडी विथ अभिषेक। वो बोलता है मैडम मैं आपको देखने आता हूँ, आप बहुत क्यूट लगते हैं। आप ठीक है, आते तो लेकिन कुछ सीख के जाओ, अगर आते हो कुछ भी पॉजिटिव चीजें हैं तो थैंक यू। नेक्स्ट कमेंट है अभिषेक सिंह की ओर से, लिखा सिस्टर गर्ल्स को भी नाइट ड्यूटी लगती है क्या। जो ये नाइट ड्यूटी के बारे में पूछते हैं, ये मतलब मैं क्या बोलूं, जैसे कि अब तक मैं ट्रेन में गई हूँ तो उसको मतलब कि ये डिपेंड करता है आपका जॉन टू जॉन, डिवीजन टू डिवीजन, आप किस प्लेस पे रहते हो, वहां की मतलब वहां की वर्किंग कैसे, उस पर डिपेंड करता है। अगर वहां पे मतलब किस तरह का, किस जगह पे हो, जैसे कि अभी मैं नाइट ड्यूटी नाइट में रेलवे में होती है कि किसी भी मतलब अगर स्टेशन मास्टर पे हो, मास्टर में हो, या फिर टिकट क्लर्क में हो, या फिर इधर ऑफिस ड्यूटी तो मोस्टली सेफ होती है गर्ल्स की। तो ऑफिस में बहुत सारे ऐसे होते हैं कि बहुत बार की ऑफिस ड्यूटी में जरूरत होते हैं, तो उस वक्त लड़कियां हम लोग बुक कर लिए जाते हैं, या लड़कियां नहीं लड़के भी बुक कर लिए जाते हैं। लेकिन मोस्टली होता है थोड़ी सी प्रायोरिटीज, मुझे लगता है कि मतलब गर्ल्स वहां पे बुक कर लिए जाते हैं, ताकि उनको थोड़ी सी मतलब मैं यहाँ पे क्या बोलूं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट जो कमेंट है वो है एएलपी कैसा जॉब है दीदी बताएं। वो है के इंटरटेनमेंट 8002 की ओर से। तो एएलपी कैसा जॉब है वो बताना है। तो एएलपी की जॉब अगर मेरे नजरिए से देखोगे तो ठीक है, लेकिन अगर आप कंपेयर करोगे, बोलोगे दीदी एएलपी का जॉब उसके बाद किसी और चीज का जॉब, तो फिर मैं कंपेयर करके बताऊंगी इस दोनों जॉब में कौन सी अच्छी है। लेकिन बेसिकली सिर्फ एएलपी का पूछोगे तो अच्छी है। क्यों नहीं अच्छी, ऑब्वियसली आप मतलब कि एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो, रेलवे के एम्प्लॉय हो, आपको फैसिलिटीज देती है, आपकी अच्छी खासी सैलरीज होती है, और कुछ ना कुछ खामियां तो हर जॉब में होती है, वो एएलपी हो या कोई भी जॉब, सब में अपनी खामियां हैं, सब में अपनी अच्छाइयां हैं। मेरा किसी भी चीज को देखने का नजरिया वही है। और अगर आप दो जॉब के बारे में कंपेयर करोगे तो मैं बता पाऊंगी कि कौन से जॉब किसको जाना चाहिए और किसको कौन सा जॉब ज्वाइन करना चाहिए। एक लिखा है कि न्यू एवरीडे एएलपी 2024 सिस्टम की खामी से रह गए साइको में। तो उनका साइको नहीं हुआ, उन्होंने ऐसा लिखा है तो ठीक है, कोई बात नहीं। मतलब होता है ना कि एक लक भी, मतलब कि हार्ड वर्क जो करते हैं उसी का लक काम करता है, ठीक है। सिलेक्शन जिनकी नहीं हो पाती बहुत बुरा लगता है मुझे भी, जब कोई एग्जाम्स देती हूँ नहीं हो पाती, मतलब बहुत ज्यादा अंदर से टूट जाती हूँ। लेकिन आप फिर से अपने आप को मोटिवेट रखिए, और जीवन में कोई ऑप्शन नहीं है, रास्ते नहीं है, आप यही सोचिए आपके पास क्या रास्ते हैं और आपको कैसे आगे बढ़ना है, बस आप इतना ही फोकस कीजिए। सिस्टम ठीक है, अगर सिस्टम और अगर आप आसपास देखोगे तो आपको मतलब आगे बढ़ने में कहीं ना कहीं वो रुकावट डालेंगे। तो आप ये देखें कि नेक्स्ट में क्या कर सकता हूँ और आगे मुझे क्या करना चाहिए। ऐसे मैं 2 वीडियो का कमेंट, लेटेस्ट 2-3 वीडियो का कमेंट कवर कर पाई, वो भी सारे नहीं। तो आप लोगों को भी किसी प्रकार का क्वेरीज हो तो इस वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में आपके मतलब जो भी आप कमेंट करोगे उस पे जवाब देने का ट्राई करूंगी और लाऊंगी। तो चलिए आज के वीडियो में इतना ही, मिलते किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। और नेगेटिव कमेंट करने वालों हेटर्स, आप लोग भी कर सकते हो नेगेटिव कमेंट, आपके सवाल का भी जवाब मैं जरूर दूंगी। चलिए आज के वीडियो में इतना ही।